नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है चर्चा में क्या है। और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सिमरनजीत कौर और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कान सिंह। और हमारी आज की चर्चा होने वाली है एक ऐसे मुद्दे पर जो इस देश में मौजूद हर एक यंगस्टर की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा। जी हाँ, करियर एक यंगस्टर की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। उसको लेके जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो काफ़ी सोच समझ के लेने पड़ते हैं। और हमें बचपन से ये कहा जाता है कि आप आगे जाके अपना जो करियर है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, ऐसी फील्ड्स में बनाने को कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर हम अपनी इच्छा जताते हैं कि हमें एक म्यूजिशियन बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, एक्टर बनना है या स्पोर्ट्स में अपना करियर परस्यू करना है, तो हमारे पेरेंट्स या जो सोसाइटी है हमें अक्सर मना कर देती है, ये कहकर कि इसमें आपको ज़्यादा लंबे समय तक कुछ ज़्यादा फेम या नेम या पैसा नहीं मिलेगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या क्रिएटिव फील्ड्स में वाकई में फ्यूचर नहीं है या सिर्फ ये एक मिथ है, या इसके बारे में अवेयरनेस कम होने के कारण आज भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर वाली फील्ड की तरफ भेजा जाता है। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुस्कान, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आपको कोई कहता है कि क्रिएटिव फील्ड्स चाहे जर्नलिज्म जैसी हो या फिल्म प्रोडक्शन की हो, किसी को म्यूजिशियन बनना है या कोरियोग्राफर बनना है, उसमें कोई फ्यूचर नहीं होता है, उसमें एक इंसान ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहता है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और जैसा कि आपने शुरू में बोला शो की शुरुआत करते हुए कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कम है। लोगों को पता ही नहीं कि क्रिएटिव फील्ड में कितना पैसा है, कितना नेम है, फेम है। और अगर बेसिकली बात करें इंडियन पेरेंट्स की, तो उन्हें शुरू से लगता है कि हमें एक सिक्योर लाइन पे चलना चाहिए, जो कि बेसिकली डॉक्टर, इंजीनियर, यही सब होता है। इवन कि अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने +2 क्लियर की थी और +2 के बाद था कि अब आगे मैंने क्या करना है, तो मेरे पापा का था शुरू से कि मैं लॉ की पढ़ाई करूँ, मैं लॉयर बनूँ। पर मेरा शुरू से इंटरेस्ट जर्नलिज्म में था, तो इस पर भी हमारे घर में बहुत बहसबाजी हुई थी। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपका बैकग्राउंड भी कहीं न कहीं इसमें आता है, क्योंकि मेरे घर में सब डॉक्टर्स भरे हुए हैं, तो मेरे घर में किसी ने जर्नलिज्म नहीं की। तो कहीं न कहीं माइंड सेट होता है कि अगर उनका बच्चा ये करके अच्छे पैसे कमा रहा है, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं, भले आपके बच्चे का उस चीज़ में इंटरेस्ट हो या ना हो। पेरेंट्स को हमेशा से लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। पर Exactly. मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मेरा जिस चीज़ में पैशन है, अगर मैं सिमरन वो वर्क करती हूँ, तो मुझे उसमें पैसा कम भी मिले फिर भी ठीक है, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा काम है, वो मैंने खुद चॉइस किया है। एटलीस्ट वो हमारे लिए स्ट्रेसफुल तो नहीं हाँ, होगा। वही तो। अगर अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलती हूँ कि नहीं पापा ने बोला है मुझे ये स्टडी करनी चाहिए, तो उसमें भले जितना मर्जी पैसा मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस चीज़ से। Exactly. तो वो चीज़ होता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे बाकियों का नहीं पता। पर हाँ, क्योंकि हमें लाइफ आगे खुद देखनी है, हमें अपना अच्छा बुरा पता है, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे का मन हो हमें उसे वही करने देना चाहिए, ताकि उसके मन में बाद में रिग्रेट ना रह जाए कि काश अगर मैंने उस टाइम वो काम किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं यहाँ होता। एकदम सही कहा आपने। ये रिग्रेट वाली जो चीज़ है यही आगे जाके फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा एक तरह से परेशान करती है। वहीं आपने एक बात मेंशन करी कि जो हमारी सोसाइटी है वो ज़्यादा पैसे की तरफ ध्यान देती है कि आपको किस करियर में, किस फील्ड में जाके ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है? एक जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, एक जो हम लोग एम सेट करते हैं उसको अचीव करने की जो खुशी है, क्या वो पैसे से पैसा उससे बढ़कर है? जी नहीं, मेरे हिसाब से तो पैसा उससे बढ़कर नहीं है। पर कहीं न कहीं अगर हम अपने पेरेंट्स को भी देखें, तो वो भी कहीं न कहीं गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी इतनी मुश्किलें देखी और इतनी मुश्किलें देख के ये मुकाम हासिल किया, तो उन्हें लगता है कि जो ठोकरें हमने खाई हैं वो हमारे बच्चे ना खाएँ, वो शुरू से ही एक सेफ लाइन पे चले। तो उनको लगता है कि सेफ लाइन के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर यही अच्छा करियर है। और क्योंकि उन्हें जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमारे समाज को ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो पैसे की बर्बादी है, बच्चा बस काम से भागना चाहता है, इस करके वो इस सब चीज़ें कर रहा है। इवन कि मैं एक पर्सनल बात बताना चाहती हूँ, जब मैंने जर्नलिज्म चूज़ किया था, तो जो हमारे रिश्तेदार हैं, और बेसिकली हम पंजाब में मोस्टली लोगों को नहीं पता कि जर्नलिज्म क्या होता है। इवन कि कितने कॉलेजेस में ये फील्ड अवेलेबल भी नहीं है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलेगी यहाँ पे। और जब मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया था कि मैंने जर्नलिज्म रखी है, तो उन्होंने इस पर ताना मारा था मेरे को। उन्होंने कहा था कि चलो, तुम्हें तो शुरू से ही घूमना पसंद है, तुमने घूमने वाला फील्ड चूज़ किया है।
उन्होंने मुझे ये बोला था कि तुम्हें तो बोलना पसंद है, तुम ज़ुबान लड़ाती हो, तो तुमने ये फील्ड चूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अपनी सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे उस फील्ड में मुझे काम करना है, उससे मेरा फ्यूचर बनेगा। तो Exactly. उस टाइम वो चॉइस भी मेरी होनी चाहिए। अगर मेरी चॉइस है और मैंने गलत भी चूज़ किया है ना, तो मैं उससे खुश हूँ कि वो मेरी चॉइस है। पर अगर कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की या समाज की बातें सुनकर अपने पैशन से हट जाते हो, तो अंदर एक ना एक रिग्रेट रह जाता है, और जिस रिग्रेट करके बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसे केसेस भी सुने हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कितने सारे केस हैं, नीट कोटा आपने सुना कोटा। होगा कि कोटा में हर साल कितने बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना सिमरन, कि कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की गलती है कि वो अपनी सोच, अपनी राय बच्चों पर थोपते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं, कोटा में जितने बच्चे जाते हैं सबका मन होता है कि नहीं, हमने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर कुछ भी करना है। आप तो उनमें से कितने बच्चों से बात करके हाँ। देखो, सबका आंसर ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों का यही निकलता है कि हमारे पेरेंट्स ने हाँ। कहा था, फैमिली ने कहा हाँ। था, तो इसलिए वो लोग नीट या हाँ। ये जेई आईआईटी जैसे चीज़ें को परस्यू कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम भी यंग युवा हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम फैमिली प्रेशर करके बच्चा चला तो जाता है, पर जब वहाँ पे जितने बच्चे हैं वो उनके कंपैरिजन अच्छा नहीं कर पाता, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो गिल्ट बन जाता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ख़राब है, क्योंकि अगर मान लो मैं किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, तो मैं किसी ना किसी चीज़ में तो अच्छी रहूँगी। कोई बच्चा Exactly. अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा ड्रमर हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, तो उसे वो चीज़ करने दो। हर चीज़ पैसा नहीं होती है। कहीं ना कहीं हम उन पर अपनी सोच को थोपकर थोपते हैं। उनके अंदर छुपे हुए एक आर्टिस्ट को, एक जर्नलिस्ट को, एक कोरियोग्राफर को वहीं पर दबा देते हैं। मे बी वो शायद अगर उस फील्ड में जाए तो आगे जाके वो एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार या शाइनिंग स्टार बन सकता है। और इसी पे मेरा जो अगला सवाल है वो इस चीज़ को लेके है कि हमारे स्कूल्स में ही अगर हम देखें तो 10th के बाद हमें ऑप्शंस होते हैं कि हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेनी है या फिर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। कहीं ना कहीं ये जो स्टीरियोटिपिकल अप्रोच है ये स्कूल से शुरू हो जाता है कि कहा जाता है कि जो बच्चा साइंस लेगा वो तो डेफिनेटली अच्छा होगा, टॉपर होगा, वेल बिहेव्ड, इवन उसका बिहेवियर जजमेंट भी इसी बेस पे कर लिया जाता है कि अगर साइंस लिए तो अच्छा होगा, कॉमर्स आर्ट्स या अगर ह्यूमैनिटीज़ लिए तो डेफिनेटली पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा बच्चा, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। तो क्या ये जो आगे जाके अप्रोच हमारा आता है हायर स्टडीज़ के लिए, इसका ये जो स्टीरियोटिपिकल अप्रोच जो हमारे इंडियन सोसाइटी में सेट है, ये स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने बोला, इवन कि मैंने खुद आर्ट्स किया है और इस करके मुझे भी बहुत ताने सुनने को मिले थे, बहुत कुछ सुनने को मिला था। पर कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स या हमारे रिश्तेदार, जिनका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमेशा जज करते हैं। आपकी किसी अच्छी चीज़ पर आपके रिश्तेदार का फ़ोन आए चाहे ना आए, पर जिस दिन आपका बुरी रिज़ल्ट चीज़ पे? निकलने वाला होगा ना, उस दिन आपके रिश्तेदार आपको ज़रूर कॉल करेंगे कि बेटा तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया, कितने परसेंटेज है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ये जो लूप है ना, वो परसेंटेज का है, वो Exactly. नंबर्स का है। लोगों को लगता है कि अगर आपके नंबर स्कूल में अच्छे नहीं आए हैं तो आप आगे जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों को ऐसा लगता है। इससे मेरा एक फ्रेंड था, वो स्कूल में कभी पढ़ने में कभी अच्छा नहीं रहा था, मतलब स्कूल में एवरेज था वो, लेकिन आज वो एलपीयू में पढ़ता है और वो थिएटर करता है और वो थिएटर में बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसे उसके नंबर से जज करें तो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पर वो किसी अदर एक्टिविटी में एक्टिविटी अच्छा में तो है, अच्छा है। जिसे लेकर वो अपने काम को लेके सीरियस है। और हो सकता है हमें आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं उसका नाम देखने को मिले। Exactly. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत चीज़ है कि हम नंबर्स पे, हम परसेंटेज पे बच्चे को जज करते हैं। बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता तो इन सब चीज़ों पे जज करते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ना चाहते हुए अपने बच्चे के अंदर छुपा हुआ टैलेंट जो होता है वो मार देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ में मुझे लगती है कि आप अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अपने बच्चे को किसी दूसरे के आगे ना डांटें। अगर आपके बच्चे ने कोई गलती की है, आप अपने बच्चे को अकेले में समझाएं, आप उसे किसी और के आगे शेम फील क्यों करा रहे हैं। वहीं से बच्चे की नज़र में माँ बाप के लिए इज्जत घट जाती है।
मुझे ऐसा लगता कंपैरिजन है। बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी चीज़ है कि जो उसके अंदर छुपा हुआ भी टैलेंट होता है ना, वो भी फिर वो खुद को पहचान ही नहीं पाता है। आई थिंक अगर मान लीजिए आप किसी को कंपेयर कर रहे हैं कि ठीक है, अगर वो इंजीनियर है या डॉक्टर है और वो उस फील्ड में अच्छा कर रहा है, मे बी वो उसका स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा हो, उसका ड्रीम रहा हो कि मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, बट हमारा इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट तो सेम नहीं होता है। जैसे एक इंसान के हाथ की उंगलियां, 5 उंगलियां एक बराबर बराबर नहीं नहीं होती, तो होती है। वैसे ही सबका इंटरेस्ट और एम भी सेम नहीं होता है। उसका सपना था डॉक्टर बनना, दे वेंट फॉर इट। अब हमारा थोड़ा डिफरेंट है, तो इट डजेंट मीन कि हम उस चीज़ में ख़राब हैं या हमें उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। तो आई थिंक जो एक बच्चे का एम होता है, जो ड्रीम होता है, अगर उसको उसी चीज़ के लिए लेकर पुश किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर कर पाएगा, इंस्टेड ऑफ कि उस पर ये चीज़ें थोपना कि नहीं तुम इसी फील्ड में जाओ, इसमें कुछ नहीं है। और इसी के साथ जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है। काफ़ी बच्चे यही सोसाइटल प्रेशर में आकर अपना जो मेन एम होता है, जैसे अगर क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है, वो उसको चूज़ नहीं करते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर या एमबीए वगैरह कोर्सेज में जाते हैं। दो वो सारे कोर्सेज भी अच्छे हैं, फील्ड अच्छी है, रिस्पेक्टेबल है, बकायदा अगर आपका उसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो हो तो। नहीं तो वो एक जेल के बराबर है, जिसमें आप एक Exactly. कैदी बन के रह जाएंगे और वहां पर आप दूसरे बच्चों को देखेंगे जो आगे जा रहे हैं और आप वहीं पे स्टक है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं डिप्रेशन आएगा। तो वो चीज़ है ना, पर उन बच्चों का उस चीज़ में इंटरेस्ट है। हो सकता है मेरा इंटरेस्ट उसमें ना हो सकता है मैं किसी और चीज़ में अच्छी हूँ, हो सकता है मैं एंकरिंग अच्छी कर लूँ, हो सकता है मैं गाना अच्छा गा लूँ या कोई अदर फील्ड। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत बड़ी गलत चीज़ है और ये चीज़ आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगी। आप बाहर चले जाएंगे किसी और कंट्री में, तो वहाँ पे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि तूने स्पोर्ट्स में जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तेरा अपना डिसीजन है, तेरा कुछ बना नहीं बना वो तेरे ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत चीज़ है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि हम जो ऐसे अपने एम्स को छोड़ देते हैं सिर्फ यही सोसाइटल प्रेशर्स के कारण, क्या इसमें फेलियर का डर मौजूद होता है, या फिर कि हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी हमें कैसे जज करेगी अगर हमने अपने ही खुद के चूज़ किए हुए फील्ड में अगर कुछ नहीं करके दिखा पाए तो? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बच्चे को फेलियर से ज़्यादा पेरेंट्स उसे कैसे ट्रीट करेंगे, सोसाइटी उसे कैसे ट्रीट करेगी, इस चीज़ का डर ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या हो गया अगर हमने एक बार अटेम्प्ट किया और हम उसमें क्लियर नहीं हुए, क्या हो गया? ऐसा कोई काले पानी की सज़ा तो नहीं दे देगा ना हमें। एग्जैक्टली। हम फिर ट्राई करेंगे। पर आपने देखा होगा पेरेंट्स फिर ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं बच्चों को। मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपने भी ये चीज़ें कभी ना कभी नोटिस की होगी, इवन अपने फैमिली में ही सुनी होगी कि इतने पैसे लगा दिए तुझ पर, कुछ नहीं बना तेरा, तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, तू फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो बातें पेरेंट्स को तो लगता है कि हम ऐसे बोल रहे हैं हम, पर कहीं ना कहीं वो बातें जो होती है बच्चे के मन में घर बना लेती हैं। तो वो उन सब चीज़ों को लेकर अपना पैशन अपने अंदर ही कहीं ना कहीं दफन कर देता है कि नहीं, फिर वो कॉर्पोरेट जॉब तो कर लेगा, फिर वो डॉक्टर का स्टडी तो कर लेगा और क्या पता एक अच्छा डॉक्टर भी बन जाए, पर कहीं ना कहीं जो उसके अंदर का कलाकार था, जो उसके अंदर का क्रिएटिव बच्चा था, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स अनजाने में उसे मार देते हैं एकदम बिल्कुल और सही वो कहा आपने। फिर उभर के कभी बाहर नहीं आता। एक जो हमने बात करी थी कि जो हमारा साइंस कॉमर्स वाला जो स्टीरियोटिपिकल अप्रोच की बात करी, उसमें आई गेस समवेयर एट द पॉइंट स्कूल्स का भी कुछ ना कुछ एक नेगेटिव रोल इनडायरेक्टली आ जाता है कि अगर बच्चा टॉपर है तो डेफिनेटली तुम साइंस की साइड ही जाओ, अदर फील्ड्स तो तुम्हारे लिए बने ही नहीं हैं। तो उस चीज़ में टीचर्स को अपना रोल कैसे प्ले करना चाहिए सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो एकदम अपने गोल को लेके, एम को लेके क्लियर रहें, और ये जो डिफरेंस है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ वाला, ये क्रिएट ही ना हो पाए। ये दिखाया जाए कि एवरी स्ट्रीम इज़ गुड और हर स्ट्रीम में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये नहीं कि साइंस में आपको ज़्यादा मिलेगी या आर्ट्स में ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें टीचर्स अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी जो टीचर्स हैं वो सब बच्चे को इक्वल देखें। अब आपके मन में आएगा कि नहीं टीचर्स तो सबको इक्वल समझते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें भी पता है, अगर आपकी भी क्लास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो टीचर आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, लेकिन आप पढ़ने में वहीं कहीं पे लो हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो टीचर्स भी कहीं ना कहीं कहते हैं लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाओ, नहीं पढ़ना क्लास से बाहर निकल जाओ। या फिर अगर आप पढ़ने में सिमरन बहुत अच्छे हैं
और आप एक दिन काम करके नहीं आए तो टीचर्स आपको अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कल करके आना। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को लगता है कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो ये किसी फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। टीचर्स कहीं ना कहीं ये बात बोलते भी हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा आगे जाके, तुम लिखवा के ले लो। और आपको भी पता होगा सेक्शंस होते हैं, ए सेक्शन, बी B सेक्शन, section। सी सेक्शन। तो आपने देखा भी होगा इवन कि मैं ए सेक्शन में थी, तो जो टीचर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा हाल भी सी सेक्शन के बच्चों जैसा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम भी, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो, नॉन मेडिकल में क्यों बैठे हो, आर्ट्स में जाके बैठो। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली उन बच्चों की बेइज्जती कर रहे होते हैं। आई थिंक ये बात ना तब जाके समझ में आती है जब जाते हैं ना बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, देन दे आर लाइक यार तुम्हारे पास तुम्हारी आर्ट्स की बुक्स पढ़ी हैं क्या, नोट्स पढ़े हैं जी। क्या। उस टाइम पे आपका मेडिकल वाला नॉलेज नहीं तो आता। वही है ना कि हर एक स्ट्रीम की एक अपनी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। इट्स नॉट लाइक कि आप साइंस में जाओगे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हो मिलेंगी। सकता है कि आपने आगे जाके जिस फील्ड में अपना करियर बनाना है, क्या पता वो करियर बनाने के लिए नॉन मेडिकल कॉमर्स काम ना है, क्या Exactly। पता आपको आर्ट्स ही करना पड़े, वही। क्या पता अगर आपने बैंकिंग में जानी है वहाँ पे साइंस और नॉन मेडिकल काम ना है, कॉमर्स ही करना पड़े। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें उस टाइम नहीं सोचते। और यही रीज़न होता है कि कुछ बच्चे जब फेयरवेल के बाद निकलते हैं तो वो कुछ टीचर से खुंदक निकाल के निकलते हैं, क्योंकि उन टीचर्स ने ही उन्हें बहुत मारा होता है पढ़ाई को लेकर। पर टीचर्स को मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बच्चों के बीच भेदभाव टीचर्स करते हैं, ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है। मेरे ख्याल से वही एक चीज़ है जो सालों से एक तरह से कह सकते हैं चीज़ जो चलती आ रही है, उसको कहीं ना एक बढ़ावा दे रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है कि ठीक है साइंस वाले आगे, कॉमर्स आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की इम्पोर्टेंस जो एक तरह से कहीं ना कहीं गवा देते हैं कि उन बच्चों में टैलेंट नहीं होगा या वो ऐसी कोई स्किल्स नॉलेज नहीं होंगी। और इसी में है कि सोसाइटी का एक जो ये कॉन्सेप्ट रहा है सेफ एंड सिक्योर करियर वाला, आपका इसका क्रिएटिविटी को लेके क्या रिलेशन है कि जो एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको वो कैसे इफ़ेक्ट करता है? सबसे पहले तो जैसा मैंने बोला कि पेरेंट्स शुरू से एक सेफ लाइन देखते हैं अपने बच्चों के लिए। उन्हें लगता है कि हम बड़े हैं, हमें पता है हमारे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। पर आप कहीं ना कहीं ये भी तो देखो ना कि वो बच्चे भी अब बच्चे नहीं रहे, वो भी अपना सही गलत कहीं ना कहीं जानते हैं। हम मानती हूँ कि कई चीज़ों में वो ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जहाँ पर पेरेंट्स की राय ज़रूरी होती है। पर व्हाट इफ़ कि अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा है पेंटिंग में, जैसे बात कर लो, आपका बच्चा बहुत अच्छा पेंटर है और कहीं ना कहीं आप उस पर अपनी जिम्मेदारियां थोप रहे हैं, अपने थॉट्स थोप रहे हैं कि नहीं तू डॉक्टरी कर, तू डॉक्टरी अच्छा कर सकता है, तो क्या क्या मतलब अगर आगे चल के आपका बच्चा इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप उसे धक्के से भेज रहे हो, उस फील्ड में कुछ ना कर पाए फिर? मुझे लगता है कि शायद हमें क्या सपने देखने चाहिए या हमें क्या एम रखना है उसका फ्रीडम मिल जाता है, उसका लेकिन फ्रीडम उसमें बच्चों को अपना मिलना ही चाहिए। करियर बनाने का फ्रीडम नहीं मिल पाता है। हाँ, अगर आप अपने बच्चे को बस इतना कह के सपोर्ट कर देंगे ना कि बेटा आगे लाइफ तेरी है, तूने जीना है, तुझे जो फील्ड अच्छी लगती है तू उस फील्ड में जा, तो वहीं पे वही चीज़ आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाती है। ऐसे काफ़ी हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी हैं, जितने भी आज हम अपने सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखते हैं, उनमें से काफ़ी लोगों की स्टोरीज़ ऐसी है कि जिनके पेरेंट्स ने सोसाइटी की नहीं सुनी और अपने इस बच्चों को पूरा सपोर्ट दिया कि इफ़ यू वांट टू बिकम दिस, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें अपना पूरा सपोर्ट देते हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया। तो आई थिंक जो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है वो ज़्यादा मैटर करता है सोसाइटी से कि सोसाइटी क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। जी, और जिनकी फैमिली नहीं भी सपोर्ट करती है वो भी आज इंडस्ट्री में अपना नाम चमका रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है नोरा फतेही, जैसे कि हम सबको पता है वो कहाँ से बिलोंग करती है और उनके वहाँ पे डांस करना हराम माना जाता है। उनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, वो अपने घर से भाग कर, क्योंकि उन्हें पता था कि इस फील्ड में मैं अच्छा कर सकती हूँ, और उन्होंने अपना करियर बनाया। और मुझे नहीं लगता कि आज इंडिया में या क्या बाहर की कंट्रीज़ में उन्हें कोई जानता नहीं होगा। Exactly। मुझे नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके बच्चे पर इतना तो फ्रीडम दो उसे कि एटलीस्ट वो अपना कोर्स, अपना पैशन चुन सके। इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर ये चीज़ हमने चूज़ करी है तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं होगा जो हमने मजाक में ही लिया होगा। कुछ तो हमें भी अंदर से उसको लेके फील होता होगा, एक फायर होती होगी कि व्हाई वी हैव चोजन दिस फील्ड। और ये चीज़ आपके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं दिखती है,
पर वो कहीं ना कहीं मार देते हैं इस बात को कि छोड़ो, नहीं, हमारे बच्चे के लिए हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को इतनी तो फ्रीडम दे कि बेटा तुझे जो करना है तू कर, कोई बात नहीं अगर आपका बच्चा उसमें एक डॉक्टर या एक इंजीनियर जितने पैसे नहीं कमा रहा, कोई बात नहीं, वो थोड़े ही कमा रहा है, लेकिन आपका बच्चा खुश तो है। लेकिन मेरे ख्याल से हर एक फील्ड में आपको कभी भी स्टार्टिंग से ही लाखों का नहीं करोड़ों का मिलते। पैकेज नहीं मिलेगा। आप अगर SRK की बात करें, हम सब ने, उसने रेड कारपेट पे इस बार परफॉर्म किया, पर आपको पता है उसने शुरू कहाँ से किया था? एक दूरदर्शन पे ना एक नाटक आता था और उस टाइम SRK बहुत दुबला पतला सा होता था, तो वो भी जन्म से सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुए हैं, वही। उन्हें पता था हमने क्या करना है, उनके अंदर एक फायर थी, तो उन्होंने अपना नाम बनाया। हमें भी अपने बच्चों पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा शुरू करे, क्या हो जाएगा अगर शुरू में से थोड़े कम पैसे मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा? शुरुआत तो हमेशा जीरो से ही होती है ना, और जीरो की वैल्यू होती है। Of अगर course। आप किसी चीज के पीछे से जीरो हटा दे तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहते हैं कि 1 करोड़ 1 लाख का पैकेज ना जाने कितनों का मिले, उसमें आप ये भी देखिए ना कितने जीरोस आते हैं। अगर वो सारे जीरोस हटा दे तो क्या वैल्यू रह जाएगी? हाँ, और हम इंसान हैं, हम गलतियों से ही सीखते हैं। क्या हो गया आपका बच्चा एक बार फेल हो गया, क्या हो गया अगर उसका एक बार अटेम्प्ट करने पे कुछ नहीं बना, क्या हो गया? आप उसे सपोर्ट करें, क्योंकि जो आपका छोटा सा सपोर्ट होता है ना सिमरन, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को अंदर से बहुत मोटिवेट करता है। बहुत मोटिवेट आपने देखा होगा जब UPSC का नीट का रिजल्ट आता है ना, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स डर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि कितने बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके माइंड में इतना प्रेशर होता है, उन्हें सोसाइटी का प्रेशर होता है, उनके रिश्तेदारों का प्रेशर होता है कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ये सोचेंगे, सोसाइटी। क्योंकि आजकल हमने अपनी सोसाइटी को इतना ज़्यादा इस चीज़ों को इतना क्रिटिकल बना दिया ना कि हम नंबर से जज हो रहे हैं, जबकि हम ही लोग हैं जो कहते हैं अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बट हम डिसाइड करते हैं, वो पीस ऑफ पेपर से ही डिसाइड करते हैं। तो वो चीज़ें होती है ना जो हमारी इस सोसाइटी के लिए श्राप बन चुकी है। एकदम सही कहा। उसमें ही है कि अगर बीएड आपको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, उसमें भी अगर आपके ऊपर ये नीट जेई जैसे प्रेशर्स हैं, तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छा डॉक्टर भी खो रहे हैं जी। आप एक अच्छे डॉक्टर को भी आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्या पता आज आप जिस बच्चे को रोक रहे हैं कि नहीं तूने इस फील्ड में नहीं जाना, तू इंजीनियरिंग कर, तू ये कर, तू टीचर बन, तो क्या पता वो बच्चा आगे जाके एक अच्छा पेंटर बने, क्या पता वो बच्चा आगे जाके कोई सुपरस्टार बने, क्या पता वो एक अच्छा सिंगर बने, या क्या पता कोई बच्चा एक अच्छा पॉलिटिशियन बने। कुछ नहीं पता होता हर किसी को अपनी फील्ड की नॉलेज होती है। जैसे हमारे स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट की ज़्यादा नॉलेज है। आई गेस वैसे ही एक बच्चे ने जो उसने अपना एम चूज़ करा है, अपना फील्ड चूज़ करा है, उसे अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज है। बिना किसी रिसर्च या नॉलेज के कोई अपना फील्ड या एम ऐसी चूज़ तो नहीं करता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर अमिताभ बच्चन के पिता ने उसे फोर्स करके डॉक्टर में डाला होता तो वो डॉक्टर में इतना अच्छा काम नहीं कर पाता जितना वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अरिजीत सिंह एक अच्छा इंजीनियर बन पाता जितना अच्छा वो सिंगर है। डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए, और हम ये चीज़ें इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम न्यू जनरेशन है। और तो काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनका आई गेस साइंस या टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड रहा है, बट दे आर इनटू क्रिएटिव फील्ड्स क्योंकि उनका इंटरेस्ट वो रहा है और आज उसमें अच्छा खासा अपना नेम फेम सब कुछ उन्होंने अर्न करा है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको क्रिएटिव फील्ड्स को इतना अंडररेट करना चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड मेरे को एक मूवी याद आती है जो कि पंजाबी मूवी है, एंड द नेम ऑफ द मूवी इज़ कि सन ऑफ मनजीत सिंह, जिसमें इस चीज़ को बड़े ही अच्छे से दर्शाया गया है। उसमें जो वेल नोन सुपरस्टार हैं पंजाबी इंडस्ट्री के, गुरप्रीत घुग्गी सर, उनका एक डायलॉग आता है कि अगर टीचर्स को अपने वही सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज है, उसमें जो उनके सन होता है, जो उनके सन का रोल प्ले कर रहा है, उसे क्रिकेटर बनना होता है, तो ही इज़ लाइक उसमें भी यही दिखाया है कि कैसे पहले उसे स्टडीज़ की तरफ पुश किया जाता है, बट देन ही गोज़ थ्रू समथिंग, कुछ ऐसी मेंटल रिलेटेड इश्यूज जैसे होते हैं ना जो हम लोग फेस करते हैं। देन ही रियलाइजेस कि मेरे बच्चे को तो अपने क्रिकेट सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, दैट्स वाई उसने ये फील्ड चूज़ करा, तो वाई शुड आई पुश हिम टू अदर साइड्स। और वो मूवी आई थिंक जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें वो देखनी चाहिए। पेरेंट्स एंड बच्चों को एक साथ बैठकर देखनी चाहिए। अगर ये मूवी कितनों ने नहीं देखी है तो ऐसी मुझे एक मूवी याद आ रही है जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा 0.01% पर्सन होगा जिसने वो मूवी नहीं देखी होगी।
थ्री इडियट्स हम सब ने देखी हैं। डेफिनेटली। और ये इस चीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कह लो, जिसमें जो वो तीन कैरेक्टर्स होते हैं वो एक अच्छे फोटोग्राफर होते हैं, कोई कुछ होता है कोई कुछ होता है। और हमने उसमें देखा है कि उसमें एक सीन में एक लड़का होता है जिसे वो काफ़ी अच्छा इंजीनियर होता है, पर उसे उतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिली होती है, उसे इतने ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। और लास्ट में वो क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड। क्योंकि उसमें आमिर खान ने एक बात कही थी, शायद अगर किसी को वो डायलॉग याद हो, कि वो बच्चा यहाँ पे प्रेशर पड़ने से नहीं मरा है, वो फांसी से नहीं मरा है, वो उस चीज़ से मरा है जो इतने सालों से उसके यहाँ प्रेशर पड़ रहा था। डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के दिमाग में प्रेशर डालते हैं, और हमें भी पता है कि अगर आप किसी चीज़ में हद से ज़्यादा कोई चीज़ भरोगे ना, तो वो एक ना एक दिन फट जाएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। या आप जितना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो प्रेशर blast निकलना होगा, है, कहीं किसी ना कहीं वे में तो निकलेगा वो किसी प्रेशर। ना किसी चीज़, भले वो गुस्से में निकले, भले वो सुसाइड में निकले, भले वो किसी भी फील्ड में निकले। और मुझे लगता है कि ऐसे ही चीज़ों करके, ऐसे ही रीजंस करके ना जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी इज्जत खो देते हैं। अगर मान लो कि किसी के पेरेंट्स उसे पुश कर रहे हैं कि नहीं आप ये नहीं, आप ये फील्ड करो, बच्चा उस टाइम गुस्से में आकर वो फील्ड चूज़ कर लेता है, चलो उसने बहुत मेहनत करके उस फील्ड में चला गया और वो अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है, पर क्या वो अपने पेरेंट्स की उसी तरह इज्जत करेगा जो इज्जत उसके मन में पहले थी? कहना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ होगी, क्योंकि वो प्रेशर से वो काम कर रहा है, वो उसका पैशन नहीं है, उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो प्रेशर से काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में नहीं होगा कि नहीं, आज मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं यहाँ होता। आई थिंक ये भी एक रीज़न है कि क्यों आजकल के यंग जनरेशन में डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के इतने ज़्यादा केसेस और वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है। हो सकता है काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो लाइक अगर उन्हें उनके ही फील्ड में नहीं जाने दिया जाता है एंड इफ दे स्पीक वो अगेंस्ट इट अग्रेसिव हो जाते हैं कि क्यों, एंड देन दे आर लाइक कि बच्चा हाथ से निकल गया, मैनर्स खो दिए। तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स आपकी भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि अगर आपका बच्चा आपके हाथ में नहीं है तो, क्योंकि आपने शुरू से जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, वो अपने बच्चे पे थोपी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स, या बहुत कम ही पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे से पूछते होंगे कि आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम ठीक हो, कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा इस फील्ड में मन नहीं लग रहा, तुम अपना जो तुम्हारा मन है तुम वो करो, तुम कम पैसे कमाओगे कोई बात नहीं, तुम हमारे पास तो रहोगे। क्योंकि पता नहीं, मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आता कि हमारे पेरेंट्स का ऐसा माइंडसेट क्यों बना है कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप खुश होगे। नहीं, हर चीज़ पैसा नहीं होती है। कहीं ना कहीं पर अपनी अंदर की खुशी के लिए आप पैसे से तो सब कुछ नहीं खरीद सकते ना। सिमिलर सपोज दैट आपको पेंटिंग पसंद है और आपके पेरेंट्स ने आपको पुश करके इंजीनियरिंग में डाल दिया है, तो क्या आप खुश होंगे भले आपके पास लाखों करोड़ों का पैकेज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसे हमें केसेस भी देखने को मिले हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों के पैकेज छोड़कर स्टूडेंट ने कोई और फील्ड चूज कर ली हो। हाँ, इवन कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे ना और आप वहाँ पे एक सर्वे करोगे, वहाँ के बच्चों से पूछोगे ना, इवन हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनसे अगर आप बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बोलेंगे नहीं हमारा तो इसमें इंटरेस्ट था, पर पेरेंट्स ने बोला कि इसमें होप है तो हम इसमें आ गए। तो आप उनके चेहरे पे ना वो मायूसी, वो दुख साफ देख सकते हो। तो क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा उस दुख में जिए? आई थिंक जब अपने सपनों की बात आए कि हमें क्या करना है, हमें किस गोल को अचीव करना है, अगर उस टाइम पे आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी लड़ना पड़े तो आई गेस वो गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा फिर बदतमीज़ कहलाएगा, नहीं, क्योंकि वो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। क्योंकि आपके हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ें समझनी होगी कि अगर आपका बच्चा जो चीज़ करना चाहता है उसे करने दो। मैं ये नहीं कह रही कि अगर वो ड्रग्स करना चाहता है तो उसे जाने दो, नहीं। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा क्रिएटिव है, आपका बच्चा इस फील्ड में नहीं इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो प्लीज़ आप उसे सपोर्ट करो। क्या पता कि आपका बच्चा उस फील्ड में ही आपका नाम रोशन कर दे। और ये टैलेंट्स जो है ना आई गेस बचपन से ही दिखते हैं। हम लोग जो स्कूल में छोटी छोटी अचीवमेंट्स लेकर आते हैं कि हमने स्पोर्ट्स में अच्छा करा या डांस में अच्छा करा, आई थिंक अगर उसी टाइम पे उसी स्टेज पे आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ओके इसके अंदर ये टैलेंट अच्छा है और इसी को हमें और ज़्यादा निखारना चाहिए, उसको इससे रिलेटेड कोचिंग ट्रेनिंग दिलवाएं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ कि आगे जाके उसके ऊपर वो उस चीज़ का प्रेशर बनाना। हमारे पेरेंट्स का शुरू से माइंडसेट है कि स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट फील्ड हो गया,
इसमें कहीं ना कहीं आप हमारा जो करियर है वो नहीं बन सकता। इसमें हमें हमेशा एक चीज़ सुनने को मिलती है कि कितनी देर तुम इसमें टिक पाओगे, कितना ये कमा लोगे, तुम्हें खाना नहीं दे सकता है, तुम ये चीज़ बोर हो हमेशा जाओगे इन सुनने को चीज़ों मिलती से। है। और अगर बात करें कि अगर क्या पता कोई लड़की या कोई लड़का बहुत अच्छा आरजे है, तो इस पर भी भले वो कितना भी पैसा कमाता हो, पर कहेंगे तुम्हारी आवाज़ से तुम्हें कौन ही पहचानेगा। पहचानते हैं लोग, पहचानते हैं, क्यों नहीं पहचानते हैं। इवन कि अगर हम अपनी बात करें, अगर हम सुबह उठ के ऑफिस से जाते हैं या फिर गाड़ी में बैठते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं लगाते हैं, वो रेडियो लगाते हैं, हम सुनते हैं। और अगर हम उसे डेली बेसिस पे सुनते हैं तो हमें पता होता है कि ये हमारा फेवरेट आरजे है। एग्जैक्टली। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ब्रॉड हो गया, इतना ज़्यादा फैल गया है कि हमें पता भी होता है। चलो पुराने ज़माने में तो रेडियोज़ होते थे, उनसे नहीं पता लगता था, कि उसे फेस से नहीं पहचाना जाता था, पर हमें पता है कि ये हमारा आरजे, ये उसकी आईडी, और वो ऐसा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम स्पोर्ट्स में भी कुछ लोग, अगर हम देखते हैं क्रिकेटर, अगर उनके पेरेंट्स ने भी उस टाइम पे वो माइंडसेट रखा होता कि ये तो खेल है, इसमें तुम कितना ही कमा लोगे, तो हमें सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली जैसे अच्छे क्रिकेटर्स नहीं मिले होते। एकदम सही कहा आपने। जो हमारे लेगेसी parents- चली आ रही है, हाँ। वो लेगेसी आई गेस आज बिल्डअप ही नहीं हो जी, पाती। हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथों से भले क्रिकेट बैट छीन ले कि नहीं, ये नहीं, जाके पढ़ाई करो, पर क्या होता है जब आईपीएल आता है, वर्ल्ड कप आता है, तो हम वही पेरेंट्स होते हैं जो टीवी के आगे से हिलते नहीं है। एकदम सही कहा। तो क्या पता एक अच्छा क्रिकेटर आपके घर में ही हो और आप एकदम उसे सही। पहचान नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स अगर बात करें तो हमारे पेरेंट्स को भी गाने पसंद होते हैं, वो 90s के सॉन्ग सुनते हैं, भजन या फिर कुछ भी, तो क्या पता एक अच्छा सिंगर आपके घर में हो, एकदम जो सही। आपके प्रेशर के तले दफन हो गया है, जिसका टैलेंट मर चुका है। फिर उसके बाद आप उसके हाथ में कितने भी पेंट ब्रश थमाओ, उसका वो क्रिएटिव साइड मर चुका है, वो फिर नहीं उगेगा। हमने तारे ज़मीं पर मूवी देखी है, उसमें जो बच्चा होता है उसको, उसमें दिखाया गया है कि पेरेंट्स, उसका जो बड़ा भाई होता है वो पढ़ने में अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, और उस छोटे से बच्चे को वो दिमाग से थोड़ा सा नहीं ठीक होता है, पर वो पेंटिंग इतनी अच्छी करता है। ईशान अवस्थी वो कितना क्रिएटिव होता है। उसके पेरेंट्स उसे हॉस्टल में डाल देते हैं, जहाँ पे वो उसकी जो क्रिएटिवनेस होती है वो भी मर जाती है। फिर वो Definitely. शांत डिप्रेस बच्चा, तब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो डिप्रेशन में चला गया, हमारा बच्चा तो ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने ही भेजा है, आप क्यों नहीं समझते। हमारे पेरेंट्स के अंदर, या मुझे लगता है इंडियन पेरेंट्स के अंदर कहीं ना एक ईगो होता है कि हम गलत नहीं हो सकते। और एक आई गेस जो ईगो की आपने जैसे बात करी, एक चीज़ ये भी होता है सोसाइटी से compete करना। बहुत, हम सोसाइटी से क्यों compete करें आखिर? हर चीज में एंड व्हाई करते शुड वी हैं। लुक एट सोसाइटी? अगर सोसाइटी में किसी ने डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, ठीक है, बट हमारे लिए थोड़ा ना सोसाइटी ने कुछ हाँ, किया जो हम फिर उनकी फिर सुने। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर आपके रिलेटिव्स में भी होंगे कुछ बच्चे होंगे, चलो पढ़ने में अच्छे होंगे या खराब होंगे, तो आपके पेरेंट्स फिर उनकी मिसाल देते हैं। शर्मा जी का लड़का देखा, 99% लेके आया है, और तुमसे तो ये काम नहीं होता। इनके आई थिंक बच्चे यही देखे। एक चीज़ ने ना आज एक माइंडसेट बच्चों में भी सेट कर दिया है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी 99% भी आती है तो दे आर नॉट हैप्पी विद इट, हाँ, दे आर नॉट बिकॉज उनके सेटिस्फाइड। पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट ही नहीं किया इतना कि अरे ये भी कम है। तुम देखो तुम्हारे बच्चे ने अगर 99% लेके आए, उसमें 3 बच्चे पास हो जाएंगे, तुम अप्रिशिएट तो करो। उसके पीछे की स्ट्रगल, स्ट्रगल तो मेहनत। देखो, मेहनत तो देखो। इवन अगर आप भी अगर स्कूल में होते, आप ए भी लेके आते हैं ना, तो पेरेंट्स भी A+ क्यों नहीं आया, थोड़ी और मेहनत करते। उसने A लाने में इतनी मेहनत की है, वो तो देखो। अगर आप उसे थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दोगे तो क्या पता वो आगे जाके A++ ले आए। वो छोटी छोटी एप्रिसिएशंस, वो मोटिवेशन बहुत मैटर करती है। पर हमारे पेरेंट्स नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है तो वो आगे और अच्छा करेंगे। नहीं, वो उससे बुरा करेंगे, क्योंकि उनकी इतनी मेहनत तो आपको दिखी ही नहीं, तो फिर वो क्यों मेहनत करें। उनका तो फिर माइंडसेट यही होगा ना कि छोड़ो यार, हमारे पेरेंट्स को कौन सा हमारी मेहनत दिखती है, इससे अच्छा 33% ही बहुत है पास होने लायक। क्योंकि जब हमने 99 लाया था तो भी उन्होंने कौन सा हमें सपोर्ट कर दिया था, खुश हो गए थे। आपने अगर देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं और हमारे नंबर्स अच्छे आते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, मिलता था। गिफ्ट्स मिलते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि इस बार अगर तुमने नंबर अच्छे लाए तो तुम्हें बाइसिकल दिलाएंगे। तो हम मेहनत करते थे कि नहीं, हमें आगे कुछ मिलेगा। तो बड़े होते होते वो चीज़ें क्यों ख़त्म हो गई, एकदम सही कहा। क्यों हमारा स्ट्रगल नहीं दिखता उनको।
अगर आपका बच्चा कॉर्पोरेट लाइफ भी कर रहा है तो क्यों नहीं दिखता कि वो भी तो सुबह इतनी धूप में जाता है, काम करता है, और घर पे आके फिर भी पेरेंट्स उससे अगर अच्छे से बात नहीं करते तो उस बच्चे का दोबारा काम पे जाने को मन नहीं करेगा, या उस बच्चे का दोबारा उस घर में लौटने का मन नहीं करेगा। दैट्स द रीज़न कि आजकल अगर बच्चे डिप्रेस भी है तो वो अपने पेरेंट्स से बातें नहीं शेयर करते कि छोड़ो हमारे पेरेंट्स समझेंगे ही नहीं। आई थिंक ये भी एक सबसे बड़ा एक तरह से लूप होल है कि हमारी सोसाइटी में इन सब चीज़ों को लेकर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ही वो खुल के बात ही नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमारा वही जो माइंडसेट है ना सोसाइटी में एक तरह से फिक्स हो चुका है। अगर इन चीज़ों पे खुल के बात होने लगे तो डेफिनेटली आई थिंक जो हमें एक ही चीज़ की तरफ पुश किया जाता है वो पुश जो होता है ना वो बंद हो जाएगा। अगर आपने अपने बच्चे को शुरू से ही वो फ्रीडम दी होती कि नहीं बेटा, अगर तुम गलती भी करो तो तुम आज मुझे आके बताओ, तो फिर हो सकता है कि आज आपका बच्चा आपको खुल के बताए कि नहीं मम्मा या नहीं पापा, मुझे ये फील्ड नहीं करना, मुझे इस फील्ड में जाना है। एंड वो डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। पर वो इसीलिए होता है कभी कभी कि बच्चे बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं और वो फिर डरते हैं कि नहीं पेरेंट्स को नहीं पता लगना चाहिए। एकदम सही। भले उन्होंने जान के ना की हो, पर उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझेंगे, तो वो बाहर ढूंढते हैं कि कोई हमारी बात सुन ले। क्योंकि आजकल की जनरेशन में हम सब इतने बिजी हो गए हैं ना कि हमारे पास एक दूसरे से बात करने का भी टाइम नहीं है। हम रील स्क्रॉल कर लेते हैं, एक दूसरे को रील्स भेज लेंगे, उससे कनेक्शन नहीं बनता। डेफिनेटली तभी लोग इतने डिप्रेस हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं अपनी बात शेयर करने के लिए। फिर हम कहते हैं कि हमारी जनरेशन गलत पाथ पे जा रही है, तो उसके पीछे का रीज़न भी तो कहीं ना कहीं हम ही है ना। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं बचती है। तो वो चीज़ें हैं। अगर हमारी जनरेशन, हमारे पेरेंट्स को लगता है कि शुरू से जितना स्ट्रिक्टनेस से वो रहे हैं वैसे ही अगर हम अपने बच्चों को रखेंगे तो हमारे बच्चे बंद के रहेंगे, हमसे डर के रहेंगे। पर आप देखो माहौल चेंज हो रहा है, एकदम सही कहा आपने। दुनिया बदल रही है, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपनी सोच बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पुरानी जड़ें ही काट के फेंक दो, नहीं, पर समाज के साथ, दुनिया के साथ थोड़ा तो बदलाव करो अपने अंदर। आई थिंक वो जो क्रिएटिव फ्रीडम है आपको जो देनी चाहिए अपने बच्चों को, उनके सपनों को लेकर, एम को लेकर, वो उन्हें पूरी मिलनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड इट्स देयर लाइफ, इट्स देयर करियर एंड दे नो कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है। और इसी के साथ हमारी आज की चर्चा का ये निष्कर्ष निकलता है कि करियर एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बॉक्स में बंद करके रख सकें। ये आपका पैशन है, ये आपकी खुशियाँ हैं। एंड अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को उनका करियर चूज़ करने की फुल फ्रीडम दें, डेफिनेटली वो और भी ज़्यादा अच्छा करके दिखा सकते हैं। ये कंपैरिजन जो हम शुरू से फेस करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अगर ये बंद हो जाए तो आई गेस जो सेल्फ कंपटीशन है वो ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग दूसरों के साथ। और इसी के साथ हमारा आज की चर्चा का मैसेज यही है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को उनका करियर चूज़, उनका जो भी इंटरेस्ट है उसमें आगे जाने दें। बिकॉज वही एक चीज़ है जो उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है इस चीज़ में कि अगर वो टॉप लेवल तक नहीं तो एटलीस्ट इस लेवल तक तो जाएंगे कि उनकी लाइफ सेटल्ड रहेगी। एंड इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और ही अच्छे टॉपिक्स पर जो हम डिस्कशंस आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आएंगे।